अल्लाह ने उन्हें एक बेटे की नेमत दी, नन्हा अहमद। मगर ज़ैनब के दिल में ममता का वो जज्बा कभी जागा ही नहीं। वो तो अब भी अपने पुराने ख्वाबों में गुम थी, वही रंगीन ख्वाहिशें, वही पुरानी यादें। और उन्हीं यादों के दरमियान एक चेहरा अब भी जिंदा था, फारूक आका। फारूक ज़ैनब का पुराना आशिक अब भी उसके राब्ते में था। ज़ैनब अक्सर बहाने बनाकर घर से निकल जाती, गांव की पगडंडियों पर चुपके चुपके फारूक से मिलने जाती। उधर नन्हा अहमद घर में रोता रहता, मां को पुकारता, मगर ज़ैनब को उन सदाओं से कोई मतलब न था। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। ज़ैनब फारूक के साथ हर वक्त घूमती रहती, हंसती खेलती और खुश रहती थी। उधर कामरान सारा दिन खेतों में काम करता, मेहनत मजदूरी करता और थका हारा शाम को घर लौटता। मगर जब वह घर आता तो अक्सर ज़ैनब घर पर मौजूद न होती। अपने बेटे को भी वह अकेला ही संभालता, अहमद को खुद दूध पिलाता, उसका ख्याल रखता और उसकी रोती हुई आवाज सुनकर दिल ही दिल में टूट जाता। एक दिन कामरान ने ज़ैनब से धीमे मगर दर्द भरे लहजे में कहा, ज़ैनब, तुम अहमद का जरा ख्याल रखा करो। मैं तुम्हें बाहर जाने से मना नहीं करता, मगर अहमद अभी बहुत छोटा है, उसे माँ की जरूरत है। वह भूखा हो जाता है, रोने लगता है और मैं सारा दिन खेतों में होता हूँ। तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। यह सुनना था कि ज़ैनब भड़क उठी। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं और वह चीखते हुए बोली, तुम अपनी जबान बंद रखो। तुम्हारे पास है ही क्या? एक तो मेरे माँ बाप ने मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ खराब कर दी और ऊपर से मैं तुम्हारे बेटे को भी संभालूं। ख्याल तो रखती हूं, अब और मैं क्या करूं? घर के सारे काम भी तो मैं ही करती हूं। कामरान खामोश हो गया। वह जानता था कि जब भी वह ज़ैनब जब लोग ताने देते हैं, जब लोग तकलीफ देते हैं, अब जब लोग ठीक चल रहे होते हैं और मेहनत कर रहे होते हैं, जब लोग मुफलिस होते हैं और अब जद्दोजहद करके थक जाते हैं और पूरी तरह से तानेबाजी करते हैं, बातें सुनने को जब मिलती हैं, मैं ध्यानदारी से कहे हैं, जब लोग पूरी तरह से मुफलिस हैं, फिर कोई सजदे का मज़ा है, फिर कोई दुआ की लज्जत है, फिर कोई चस्का है उसकी बारगाह में हाजिरी का, फिर कोई तरफ है उसकी कैफियत में। वो लोग जो अब कोई पूरी तरह तकलीफ दें और सारे सवाइज ख़त्म